अब एक आया है घुसखोर पंडित, उसका भी कहीं ना कहीं खुल के अब सब इस तरह से आ रहा है। इसका प्रभाव ब्राह्मणों पे कितना पड़ेगा सर? देखिए, ब्राह्मण तो शुरू से ग्रसित है। हाँ। हमेशा गाली दी जाती है जी उसे। जी बिल्कुल। सहन कर रहा है, जी। बहुत सहनशील है हम जी। लोग। अब सवाल ये है, उनकी भी एक लिमिट्स है। हम्म। अगर लिमिट्स क्रॉस होंगी तो निश्चित है हम्म। कि ब्राह्मण विरोध करेगा। और जैसा मैं देख रहा हूँ अभी वर्तमान सीनेरियो जो है, परिदृश्य जो है, उसमें ब्राह्मण काफ़ी कुछ संगठित होके सारे राजनीतिक दलों का विरोधाभासी हो चुका है। वो जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज ग्वालियर वाले अनिल मिश्रा साहब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व है, उसके बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष जी, और देश में तमाम प्रकार लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो कार्यक्रम चला रहे हैं, देश भर में जगाना चाहते हैं लोगों को, आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। जी। थैंक यू। सर, आप SC/ST एक्ट हटाना चाहते हैं, क्यों हटाना चाहते हैं सर? SC/ST एक्ट की जरूरत कहाँ है? जी उसका दुरुपयोग ही तो हो रहा है। जी। होता क्या है इसके अलावा? सवर्ण परेशान है, OBC परेशान है। सबसे ज़्यादा OBC के खिलाफ है यूज़। जी 82% OBC के खिलाफ होता है यूज़। जी। तो जिस असंवैधानिक कानून से अगर कोई परेशानी है समाज में, जो आपस में बंटवारा कर रहा है, जात बिरादरियों में मतभेद पैदा कर रहा है, वैमनस्यता फैला रहा है, तो ऐसे कानून को समाप्त होना ही चाहिए। सर, आरोप है कि आप लोगों ने, जो सवर्ण हैं, उन्होंने कई सालों तक जो शोषित वंचित वर्ग थे उन पर दुराचार किया, इसलिए SC/ST की जरूरत है? नहीं, ये सर्वथा गलत तथ्य है। सवर्णों द्वारा कभी भी कोई दुराचार या शोषण नहीं किया गया। जी वास्तविकता ये है कि शोषण सवर्ण का ही हुआ हमेशा से। जी सवर्ण ने ही अपने हिस्से में से बांट के खिलाया। जी सर। कोशिश करते रहे कि अब 78 साल में कम से कम कुछ हो जाएगा, समानता बन जाएगी, लेकिन 78 साल में सरकारों ने जो राजनीति चली और जो वोट की खातिर बंटवारे किए, जी उसके बाद कुछ ही लोगों को फायदा दिया। वास्तविक में जिन्हें फायदा मिलना चाहिए था, उन्हें कोई लाभ मिला ही नहीं कभी। तो इसलिए इसका समाप्ति जरूरी है। और हम ना तो ये चाहते कि हम किसी बिरादरी विशेष से कोई बैर या वैमनस्य है, लेकिन हम उनका वाकई में अपलिफ्टमेंट चाहते हैं। जी। और वो अपलिफ्टमेंट उन्हें तब मिलेगा जब इस आरक्षण को आर्थिक बना दिया जाए, आर्थिक आधार पर। तो वो स्वतः उन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जो लोग आर्थिक आधार पर समृद्ध हो गए उन्हें छोड़ना पड़ेगा, बाकी लोगों को मिलेगा, सभी जात बिरादरियों में मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी जो बना दी है सरकार ने उनको मिले। इसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, बाकी अन्य सारी बिरादरियाँ, और उनको भी मिलेगा, लेकिन वो हकीकत में मिलने लगेगा और उसकी वाकई में आज आवश्यकता भी है। सर, आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो DM बन गया, जो सांसद बन गया, जो मंत्री मिनिस्टर बन गया, उसको क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं वो बाबू बना जी, उसे भी फिर लेने का हक नहीं है जी, क्योंकि ये इसलिए दिया गया था कि आप एक बार धारा में आ जाए। उस बाबू को स्वतः छोड़ देना चाहिए या उस DM को स्वतः छोड़ देना चाहिए, जिससे दूसरे आगे बढ़ सके। जी सर, बोलते हैं छुआछूत है सर, इसलिए रिजर्वेशन चाहिए। हमें तो नहीं कहीं छुआछूत की जरूरत है। जी। ला, हम उनके घर पे चलते हैं, बुलाएं, बढ़िया, हमें खिलाएं खाना वाना, चलो चलते हैं। सर, UGC लाने के पीछे का कारण क्या है? काहे अपने जो कोर वोटर थे उनको नकारा गया कहीं ना कहीं, जनरल को? एक्चुअल में जनरल की बात नहीं है, ये हमेशा से होता आ रहा है। और पहले अंग्रेजों ने भी यही किया था कि डिवाइड करके रूल करो, और आज पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। अब देख नहीं रहे, आज नारा लगने लगा 85 और 15%। तो ये डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी है। राजनीतिक दलों की आपस में लड़ाओ। आज देश, अगर ये अभी स्थगन नहीं हुआ होता तो देश में मालूम नहीं कितना हाहाकार मच गया होता। तो देश को बिल्कुल गृह युद्ध की स्थिति में ले जाके छोड़ दिया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय का भला है कि उनने इस व्यथा को समझा और स्थगन प्रदान कर दिया, अन्यथा अभी तक बहुत दंगे फसाद हो चुके हैं। सर, अध्यादेश लाने में माहिर है मोदी जी। अगर अध्यादेश आ रहा है तो क्या होगा? अध्यादेश का भी इफेक्ट वही होगा, सेम होगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने में माहिर नहीं है, मैं जानता हूँ।
लेकिन अब स्थितियां अनुकूल नहीं है, इससे मोदी जी का भी पतन होगा और हम लोगों के मध्य जो वैमनस्यता बढ़ेगी वो भी एक अच्छा विषय नहीं है, राष्ट्रहित में नहीं है। लेकिन मोदी जी का पतन पूरी तरह हो जाएगा, ये निश्चित है। जी सर, आपकी नज़र में असली संविधान निर्माता कौन है सर? हम तो वी.एन. राव साहब को मानते हैं। जी। सर वी.एन. राव साहब ने ही उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। जी। तो हमारी मान्यता उनको वी.एन. राव वैसे या तो अगर सबको श्रेय देना है तो सभी को दो, हाँ। जितने कमेटी के मेंबर थे, किसी एक को श्रेय नहीं दें। अगर एक को देना है तो जिसने सबसे अधिक मेहनत करके ड्राफ्ट तैयार किया वो सर वी.एन. राव है, और 26 फरवरी को उनकी जन्मदिवस है, तो वो मनाया जाएगा। सर 26 फरवरी को जन्मदिवस है उनका, मनाने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन इस देश की करोड़ों जनता और सालों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता मानती है सर। देखिए, जनता को कोई चीज़ दे दी जाती जी। है, हमें उनसे वो नहीं है जी। वैमनस्य या नफरत नहीं है। जी। हमें इस बात की तकलीफ है कि वो स्वयं नहीं चाहते थे कि ये संविधान लागू हो। हाँ। उनने स्वयं कहा था मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ, हाँ। और मैं इस संविधान को अगर मेरा बस चले तो जला दूँ, क्योंकि वो उनके माफिक नहीं बना था। जी जी। वो जिस संविधान व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, हकीकत ये थी कि वो इस तरह के आरक्षण को भी नहीं चाहते थे। वो सिर्फ ये चाहते थे कि कुछ उनके जाति विशेष का जो वर्ग है और वो केवल 10 साल के लिए चाहते थे। लेकिन वो व्यवस्था सरकारों ने राजनीतिकरण करके वोटों की खातिर आज वैमनस्यता बढ़ा दी है, इसलिए ये सब समाप्त होना चाहिए। हम लोग भाईचारा एक करके रहे। हम कभी ये थोड़ी चाहते हैं कि कोई आगे ना बढ़े। हम तो कहते हैं देश प्रगति तभी करेगा सब आगे बढ़े, लेकिन अवसर कहाँ से नहीं मिल रहा? अवसर वही लोग नहीं देना चाहते जी जो उनके। सर ये बताइए, SC ST में OBC को बाहर रखा गया, लेकिन UGC में OBC को भी अंदर रख लिया गया, इसका क्या प्रभाव है? क्या यही तो सोचने का विषय है। उन जात बिरादरियों के लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा जो हमारे भाई हैं, जी कि ये सरकार कर कह रही है। SC ST में उन्हें छोड़ रखा है, लेकिन इसमें क्यों शामिल किया? क्योंकि अब चुनाव और वोट की राजनीति को देखते हुए उनने कहा इनको 85% एक तरफ कर दो, ये राजनीति है। अब ये सोच उनका गलत है। अब जनता सब कुछ समझने लगी है, उनकी चालबाजियों में नहीं आएगी। निश्चित ही मोदी साहब का अगर इस तरह का एटीट्यूड रहा और दोबारा अध्यादेश लाए या कोई बिल दोबारा लाए तो निश्चित ही उनका पतन होना निश्चित। सर, देश की जनता जानना चाहती है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, सॉरी, मैं कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता। चुनाव नहीं लड़ना चाहते? नहीं। तो फिर क्यों सर ये बातें उठा रहे हैं संविधान की अब इतने दिन के क्यों बाद? राष्ट्रहित में क्यों नहीं उठा सकता आदमी? जी ये राष्ट्रहित की बात है। आप एक बार बताइए, जी उनके नाम पे क्या नहीं हो रहा? जी इसलिए कम से कम इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जो उनके नाम से सारी चीज़ें कर रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, उनको देव भगवान मान रहे हैं, देवी देवताओं भगवान का अपमान कर रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल देश में नहीं चलेगा जो देश को बांटने की राजनीति करता है। हाँ सर, भीम आर्मी के जो प्रमुख चंद्रशेखर रावण और जो घावरी का जो ये विवाद चल रहा है बहुत दिन से सर, आपने भी कई बार कहा कि ये उनके ऊपर भी आरोप लगना चाहिए, क्या है सर इसमें? भाई राजनीति है, जिस आदमी को सरकार चाहती है तो FIR हो जाती है। अगर सरकार चाहती तो निश्चित होनी चाहिए। और ये हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं ये भी जानते हैं कि FIR का केस है और एडमिटेड है वो तो चीज़। उसने खुद ने एडमिट किया है कि हाँ उसके संबंध थे जी। उसने माफ़ी भी मांगी, तो दर्ज होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें होती हैं तो नहीं होती। वो चिल्ला रही है, महीनों से चिल्ला रही है जी। अब एक बार बताइए, एक तरफ कहते हैं जाति आधार हम लोग अपनाते हैं, अगर ऐसा ही होता तो जो चंदू रावण है उसने क्यों शादी नहीं कर ली उससे? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वाल्मीकि है। ये कौन सा न्याय है? हमारे लिए अन्याय है, उनके लिए न्याय है। यह असंभव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अगर बीजेपी से मोह भंग होता है जनरल कास्ट का तो वो किधर जाएगी आने वाले चुनाव में? इसी बात की तैयारी है। अच्छा। क्योंकि आज पूरे देश में जी जो बीजेपी रूल करने की कोशिश कर रही है और आगे भी और स्टेटों में अपना हक जता रही है, जी एक्चुअल में अपोजिशन लेस हो गया है। जी देश हमारा आज अपोजिशन नहीं है जो उनको इस चीज़ के लिए अच्छे ढंग से टक्कर दे, उनको परास्त करे। हम
उस अपोजिशन को सभी लोग मिलके, बहुत सारे लोग हैं उसमें, वो मिलके हम लोग तैयार कर रहे हैं। मेरी बहनजी भी बैठी हुई हैं, ये भी उसमें लगी हुई हैं, काफ़ी समाज कोई में। नया पार्टी बनेगा सर? कोई ज़रूरी है पार्टी नाम दिया जाए किसी चीज़ का? अरे हम धार्मिक नाम दे रहे हैं तो पार्टी क्यों नहीं बन सकती वो? आप बताएं ना, जरूरी थोड़ी है कि हम इस तरह का नाम दें जिससे एक राजनीतिक दल का नाम दिखाई दे। राजनीतिक दल एक आध्यात्मिक आधार का भी हो सकता है। हम सनातन भी कह दें तो सनातन भी एक पार्टी का ही रूप है। तो इस तरह का कुछ बनाएंगे, भविष्य में होगा निश्चित, और सभी लोग मिलके चलेंगे, उसी में सारे संगठन समाहित होंगे और उसी के तहत अगला चुनाव लड़ा जाएगा। सर ये बताइए, ब्राह्मणों का खुले मन से उपहास उड़ाया जाता है, चाहे वो आप देख सकते हैं राजनीति में उस तरह से आ गया है कि अब ब्राह्मणों को कहीं से कुछ भी बोला जा सकता है, वो उस तरह के मतलब अब माहौल बन रहा है। तलाश रहा है जहाँ उसे एक स्थान मिले, सम्मान मिले। सर आपने इतना समय दिया, बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।